यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में डाटा टैब के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और रिलेशनशिप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर डाटा टैब में मैनेज डाटा मॉडल, व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्केड्यूल मैनेजर, गोल सीक, डाटा टेबल और यहाँ पे दिया फोरकास्ट सीट। इसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे आउटलाइन ग्रुप के अंदर सब टोटल, ग्रुप, अनग्रुप और यहाँ पे दिया हुआ है शो डिटेल और ये दिया हुआ है हाइड डिटेल। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी के बारे में आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डाटा टैब के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम से लेकर के यहाँ पे लास्ट बताया था मैंने आपको रिलेशनशिप तक। और मैंने आपको बताया था कि डाटा मॉडल जो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने डाटा मॉडल, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना कर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था लास्ट रिलेशनशिप तक। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस से। ठीक है, देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्केड्यूल मैनेजर और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है गोल सीक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर स्केड्यूल मैनेजर के बारे में। देखिए, कभी भी ना कोई भी जैसे यहाँ पे डाटा बना हुआ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट यहाँ पे टाइप किए हुए हैं और ये दिया हुआ है रेट। ठीक है, तो इसमें अगर हमें वैल्यू अपडेट करना हो, हमें वैल्यू चेंज करना हो, फिर हमें बाद में भी देखना है कि हमने कब चेंज किया था। ठीक है, और अगर पहले वाली वैल्यू भी देखना हो तो आसानी से हम दे सकते हैं यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर स्केड्यूल मैनेजर का यूज करके। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, सिर्फ वैल्यू चेंज करना। एक साथ मल्टीपल सेल में वैल्यू चेंज करना हो तो आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। और कैसे करते हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दिया। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस में क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्केड्यूल मैनेजर पर। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड का, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको इस वाली वैल्यू को ऐड करना हो, पहले आप चाहते हैं कि मुझे बाद में देखना है वैल्यू, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने ओल्ड रेट। ठीक है, बाद में हम जब इसमें चेंज करेंगे तो हमारा न्यू रेट होगा। बाद में ये तो हमारा हो गया ओल्ड, और इसमें जब हम अपडेट करेंगे तो हमारा होगा न्यू रेट। तो कैसे करेंगे, गला कैसे जाम हो रहा है। देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ ये है हमारा ओल्ड रेट, तो इसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ। अगर हम बाद में इसमें अपडेट करेंगे ना तो हम पहले वाली वैल्यू भी दे सकते हैं और बाद वाली भी। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ओल्ड रेट, या फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर पार्ट्स रेट, जो भी देना है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ चेंजिंग सेल, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल है, सिर्फ B4 दिखा रहा है, लेकिन हमें सभी में चेंज करना है एक साथ। तो इसे हटा करके और यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे जितने भी ये ओल्ड रेट है यहाँ पे सबको दिखा देगा। ये जितनी भी वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। और अगर इसे हमें सेव करना है, हम चाहते हैं कि इस वाली वैल्यू को हमें पहले सेव करना है, तो मैंने यहाँ पे स्केड्यूल नेम में क्या दिया था, ओल्ड रेट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके पे कर देता हूँ क्लिक। ठीक है, तो ओके पे करने के बाद ये हमारा ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे दोबारा से एक नई वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है ना इसे ओल्ड रेट को, ताकि अगर हम न्यू वैल्यू अपडेट करेंगे तो अगर हमें पुराना देखना हो पहले वाला, तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसे अपडेट करा सकते हैं हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 पे क्लिक किया और यहाँ पे डाल दिया मैंने जैसे न्यू रेट। ठीक है, इसमें हम चेंज कर देंगे वैल्यू। चेंजिंग सेल मैंने सभी को सेट कर लिया और यहाँ से कर दिया ओके। कमेंट यहाँ पे देना, कमेंट भी दे सकते हैं, और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो अब इसमें हम वैल्यू चेंज कर देंगे। यहाँ पे 120 की जगह कर दिया 150, यहाँ पे 350, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 4000 और यहाँ पे दे दिया 100 और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। ओके पे करने के बाद और यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे 100 पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी अपडेट हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो कभी भी जैसे मान लीजिए ये हमारा ओल्ड रेट है और हमें फिर एक नया रेट यहाँ पे ऐड करना था। यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर स्केड्यूल मैनेजर का यूज करके हमने यहाँ पे रेट को अपडेट कर दिया। अगर हमें पहले का रेट देखना है कि यहाँ पे इसका ये जितने भी प्रोडक्ट है इसका पहले का रेट क्या है, तो इसी में जा करके और यहाँ पे स्केड्यूल मैनेजर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मुझे पहले का रेट देखना है
तो यहाँ पे ऑल रेट पे क्लिक करके और यहाँ से कर देंगे 100। तो ये हमारा हो गया ऑल रेट। फिर दोबारा से न्यू अपडेट करना है तो यहाँ पे न्यू रेट पे क्लिक करके और यहाँ से कर देंगे 100। तो ये हमारा हो गया न्यू रेट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा वैल्यू जहाँ पे फार्मूला नहीं लगा होता है, देखिए हमेशा याद रखना, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, स्केनरी मैनेजर और गोल सीक। तो दोनों का जो काम होता है बिल्कुल सेम होता है, वैल्यू चेंज करना किसी भी सेल में। स्केनरी मैनेजर का हम मल्टीपल सेल पे कर सकते हैं और इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे फार्मूला नहीं लगा होता है। यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं लगा है, सिंपल सा वैल्यू टाइप किया हुआ है। ठीक है, और स्केनरी मैनेजर का यूज हम करते हैं मल्टीपल सेल्स पर, और गोल सीक का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे फार्मूला लगा होता है। ठीक है, और इसका यूज करते हैं सिर्फ ओनली सिंगल सेल पर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर स्केनरी मैनेजर का यूज कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गोल सीक। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है, जैसे यहाँ पे कुछ नेम्स है, ये प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी, रेट और यहाँ पे टोटल अमाउंट है। यहाँ पे इन सभी को हमने प्रोडक्ट सेल किया हुआ है और ये क्वांटिटी है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो मोहन है इसको माउस सेल किया गया है 5, ठीक है, 5 सेल किया गया है 150 के हिसाब से 750 रुपये का। मुझे यहाँ पे ये देखना है ना कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए 750 रुपये में यहाँ पे 5 माउस हमने सेल किया है। ठीक है, तो इसके पास है मान लीजिए 1500 रुपये, तो 1500 रुपये में कितने माउस इसे हम सेल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगा है फार्मूला, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने F2 प्रेस किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये वैल्यू आया हुआ है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1500 टाइप कर दूँ, ठीक है, तो इंटर करने के बाद यहाँ पे ये बैक में वैल्यू चेंज नहीं होगा। 150 के हिसाब से हमारा 5 750 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 1500 टाइप करने के बाद ना यहाँ पे वैल्यू हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो हमेशा याद रखना जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। तो अगर इस वाली वैल्यू में हमें कुछ भी चेंज करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गोल सीक। और कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले इस पर क्लिक किया वाटिबल एनालिसिस में और यहाँ पे क्लिक कर दिया गोल सीक पर। ठीक है, ये दिया हुआ सेट सेल में हमें उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है सिर्फ माउस वाले में। मुझे क्या दिखाना है कि अगर यहाँ पे हम 1500 टाइप करते हैं तो हम कितनी क्वांटिटी उसको सेल करेंगे। ठीक है, या फिर कितना रेट है, कितने रुपये रेट होगा अगर हम 1500 यहाँ पे दिखाना हो। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं और रेट भी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेट सेल में क्या देना है, किस में चेंज करना है, तो इसमें करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। टू वैल्यू कितना दिखाना है, मुझे 700 की जगह दिखाना है 1500। और ये नीचे दिया हुआ है बाय चेंजिंग सेल, किस सेल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। यहाँ पे जो वैल्यू अपडेट होगा तो आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, क्वांटिटी या फिर रेट है। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है कि क्वांटिटी कितना होगा अगर यहाँ पे 1500 वैल्यू आता है। तो मैंने क्वांटिटी पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज हो चुका है और दोबारा से यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1500 के हिसाब से 10 क्वांटिटी यहाँ पे होगा। वैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सूरज है, इसको कैबिनेट सेल किया गया है 2, 850 के हिसाब से हो रहा है 1700 रुपये। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाना ना कि 2200 रुपये में मुझे सूरज को 2 कैबिनेट सेल करना है 2200 रुपये में। तो 2200 रुपये के हिसाब से इसका रेट कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए बिना विदाउट गोल सीक का यूज किए हुए हमें यहाँ पे ना कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग से यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक का रेट कितना होगा फिर 2 का कितना होगा। ठीक है, जैसे 1100 होगा एक का, ऐसे अंदाज से। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वैल्यू में जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है उसमें अगर हमें वैल्यू अपडेट करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे गोल सीक। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे दिया सेट सेल, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस पर जिसमें हमें वैल्यू चेंज करना है। टू वैल्यू कितना दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे दिखाना 1700 की जगह 2200 रुपये दिखाना है कि अगर यहाँ पे 2200 होता है तो रेट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना है यहाँ पे क्लिक करके और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि बाय चेंजिंग सेल मतलब कौन से सेल में चेंज करना है, क्वांटिटी में या फिर रेट में। तो मुझे रेट अपडेट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ कर दिया ओके। ठीक है, तो 1100 आ गया। तो कभी भी कोई भी ऐसा वैल्यू जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है उसमें अगर वैल्यू अपडेट करना हो तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, गोल सीक। ठीक है, एक बार और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1400 रुपये है, मुझे यहाँ पे रेट निकालना है कि मान लीजिए ये जो प्रकाश है इसको SMP सेल करना है 5000 रुपये का। तो 5000 के हिसाब से यहाँ पे इसका रेट कितना होगा,
वो निकालना है, या फिर क्वांटिटी निकालना, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही सेम करूँगा। यहाँ पर गॉसिप पे क्लिक किया, सेट सेल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस पर यहाँ पर टोटल अमाउंट पे जिसमें हमें चेंज करना है। टू वैल्यू 5000 दिखाना है मुझे। बाय चेंज इन सेल क्या निकालना है कि क्वांटिटी निकालना है या फिर रेट निकालना है। तो मुझे निकालना है रेट, कि अगर यहाँ पे 4 SMPS पे सेल करेंगे तो 5000 इसकी टोटल वैल्यू हमें दिखानी है, तो एक का रेट कितना होगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और जैसे मैं ओके क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा होगा 1250 रुपये। तो कभी भी जब जहाँ पे फॉर्मूला लगा होता है ना, तो वहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, मान लीजिए उसका क्वांटिटी या रेट कुछ भी निकालने के लिए हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जहाँ भी कैलकुलेशन की बात आती है वहाँ पर क्या यूज करना है आपको, गॉसिप। ठीक है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, क्लियर आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? मैंने अनम्यूट कर दिया, आवाज़ Yes, क्लियर? sir. हाँ, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, हाँ पापा 6 बजे छुट्टे से काम पे। ठीक है, चलिए। तो वही देखना था मुझे, कहीं बीच में आवाज़ का 5 बजे ना उठाओ पापा, कहीं बंद फोन हो जाती 6 है। बजे उठाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कैनरी मैनेजर और ये हो गया गॉसिप। तो इन दोनों का काम क्या होता है, वैल्यू चेंज करना। और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मल्टीपल सेल में चेंज करना हो, जहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, जैसे क्वांटिटी में फॉर्मूला कोई नहीं लगा हुआ है, रेट में भी फॉर्मूला हमारा रेट में भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, तो एक साथ सभी में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर स्कैनरी मैनेजर यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर फार्मूला लगा हो और उसमें कुछ वैल्यू अपडेट करना हो तो वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा आपको, गॉसिप। यहाँ पे इसके बाद दिया हुआ डाटा टेबल। देखिए डाटा टेबल क्या होता है, मैं इसका काम जो होता है एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करना। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है पहले से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये 21 का टेबल है, मुझे दिखाना है 2 4, यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 6 8 10, और फिर यहाँ दे दिया 2 4 नहीं 3, यहाँ पे दे दिया 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये दे दिया। तो ये यहाँ पे मैंने डाटा टेबल पहले से यूज किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ऐसा टेबल बनाना होगा ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम, डाटा टेबल। तो ये ऐसा टेबल बनाते कैसे हैं, कोई भी नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दो, उसका टेबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। जैसे 11 दे दिया, इंटर कर दिया तो 11 का आ गया। यहाँ दे दिया 12 तो 12 का आ गया। तो एक कुछ इस तरीके से टेबल बनाना हो तो क्या यूज करते हैं यहाँ पर, डाटा टेबल। और कैसे करते हैं तो एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आगे साइड में इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए, टेबल क्रिएट करने के लिए ना, जैसे वहाँ पर अभी बना हुआ था वैसा बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी 2 नंबर टाइप करना है। यहाँ पर कोई भी 2 नंबर, जैसे दे दिया 2 और 3 दे दिया, आपको जो नंबर देना है दे दो। और नंबर टाइप करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर सकते हो आप, 5 7 1 3 कुछ भी दे दो और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। इसी के सामने आपको टेबल का नंबर टाइप करना है कि कौन कौन से नंबर का आपका टेबल चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मान लो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये दिखा दिया 20 तक ले लिया मैंने। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ ड्रैग इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। और ये जो मल्टीप्लाई जहाँ किया हुआ है ना, इसी के नीचे, ठीक है, आपको नंबर टाइप करना है। ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया, तो एक नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे आपको टाइप करना है 2 3 4 जहाँ तक आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए 10 तक, तो मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, 10 तक चाहिए। इतना करने के बाद जो आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है ना 2 नंबर का, उसके साथ पूरे टेबल को सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। और यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए डाटा टैब पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जाना है वाटिप एनालिसिस में, और यहाँ पे क्लिक करना है डाटा टेबल पे। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी आता है। देखो जब इस पे जाओगे ना तो नीचे यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे जब माउस लेके जाते हैं इसके ऊपर तो नीचे यहाँ पे दे रहा है कि सी द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इनपुट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये दिया हुआ है रो इनपुट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो काम होता है रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ पे दिखाना। ठीक है, तो रो इनपुट सेल, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये रो के लिए हो गया हमारा ऐसे, और ये हमारा कॉलम के लिए होता है नीचे वाला। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया 3 पे। तो ये हो गया रो इनपुट सेल और ये हो गया कॉलम इनपुट सेल। बस इतना ही करना है, सिर्फ ओके करना है। तो ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा टेबल आ चुका है। और ये जो कॉलम जिसके थ्रू हमने काम किया है इसे हमें करना पड़ेगा हाइड।
क्योंकि यहाँ पे जो ये रिजल्ट आ रहा है वो इसी से आ रहा है। अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये कॉलम हमें दिखाना नहीं है, तो हम इसे हाइड कर देंगे होम में जा कर के, और ये फॉर्मेट में जा कर के ये दिया हुआ है हाइड एंड अनहाइड है, तो यहाँ से कर दिया मैंने हाइड कॉलम। ठीक है, ये हाइड हो गया। अब आपको इसको जो भी करना है अपना फॉर्मेटिंग कर लो अपना। यहाँ पे दे दिया मैंने Alt+BA। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने टेबल बना दिया, और जो भी नंबर आपको टाइप करना है आपने दिखा देना, 2 3 4, तो उसी तरह हो गया बिल्कुल। 6, यहाँ पे 7 8 9 और दे दिया 10। ठीक है, तो जैसे भी दिखाना अपना यहाँ पे दिखा देना। तो इस तरीके से बनाते हैं हम टेबल, डाटा टेबल का यूज करके। तो यहाँ पर इसे मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये हो गया डाटा टेबल। डाटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, स्केलियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। और देखिए यहाँ पे ये जो दिया ना 4 कार्ड सीट है, ये आपका 10 में, 7 में और 13 में नहीं है। मैंने इसमें 2016 इंस्टॉल किया हुआ है, ये हमारा एक्सेल 2016 है। तो ये इसके बारे में मुझे एक बार देखना पड़ेगा, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, 4 कार्ड सीट है, और मैंने इसका देखा था एक बार, काम भी किया था इसके ऊपर। तो इसमें पहले मुझे डाटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए डाटा ही बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा भी है। ठीक है, तो इसको मैं इसमें बनाते हैं ग्राफ वगैरह, तो मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। 4 कार्ड सीट या फिर एक यहाँ पे डाटा मॉडल्स है, ये 4 कार्ड सीट है, ये 16 में दिया हुआ है। मैंने बहुत पहले इसका यूज़ किया था यहाँ पर एक्सेल के अंदर। तो एक बार मैं इसके लिए डाटा बना करके आप लोगों को बता दूंगा मैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, या फिर अलग से वीडियो बना कर दे दूंगा। ये दिया हुआ आउटलाइन ग्रुप है, इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सब टोटल, ग्रुप और अनग्रुप। बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा, और इसका यूज क्या होता है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डाटा बनाया हुआ है। ये हमारा पूरे महीने का रिपोर्ट है, ये मार्च का है, 1 मार्च से लेकर के लास्ट मैं दिखा देता हूँ 31 मार्च तक का, ये देखो नीचे। ठीक है, तो ये हमारा डेट हो गया, ये प्रोडक्ट है, और ये यहाँ पे ना इंपोर्ट हुआ है, हमारी कंपनी में इतना इंपोर्ट हुआ है, ये एक्सपोर्ट हुआ है, और ये हमारा है बचा हुआ, जो हमारी कंपनी में स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डाटा टाइप के अंदर सब टोटल का जो काम होता है, इसका नाम क्या है, सब टोटल, यानी कि सबको एक बार में टोटल करना। ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इसका यूज नहीं करते हैं, सब टोटल का यूज नहीं करते ना, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे देखिए 1 तारीख को माउस कितना आया है, इतना इंपोर्ट हुआ है, इतना एक्सपोर्ट हुआ है, और इतना बचा हुआ है। उसके बाद फिर माउस कहाँ पर है, माउस यहाँ पे है, यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। यहाँ पे कीबोर्ड है, 2 तारीख को कीबोर्ड यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, ये बचा हुआ है। फिर यहाँ पे 6 तारीख को है कीबोर्ड, फिर 10 तारीख को है, फिर यहाँ पे 11 तारीख को है, और नीचे यहाँ पे माउस दिया होगा, एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए माउस यहाँ है, फिर यहाँ पे CPU है। तो मुझे क्या करना है, मुझे आपसे इसे अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि मुझे ये बताओ कि पूरे महीने में माउस कितने हैं, कीबोर्ड कितने हैं, CPU कितने हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट है ना, सबका मुझे टोटल चाहिए यहाँ पर। तो टोटल करने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तब एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सभी का टोटल दिखाने के लिए कि भाई पूरे महीने में माउस टोटल कितने हैं, कितने इंपोर्ट हुए हैं, कितने एक्सपोर्ट हुए हैं, तो टोटल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे सब टोटल यूज नहीं करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इस वाले प्रोडक्ट वाले कॉलम को असेंडिंग से क्या होगा, माउस अलग हो जाएगा, कीबोर्ड अलग और CPU अलग। तो पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CPU हमारा अलग हो गया, और यहाँ पे नीचे कीबोर्ड हमारा अलग हो गया। ठीक है, माउस अलग हो गया। इतना करने के बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे दिखाना है CPU टोटल, और यहाँ पे मुझे टाइप भी करना है CPU टोटल, इंपोर्ट में लगाना है फार्मूला सम का, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट में लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा सब टोटल। यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा रो। ठीक है, इंसर्ट रो, फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CPU टोटल। तो ये सब जो सारे काम हम जो कर रहे हैं ना, ये हमारा ऑटोमेटिक होगा, ये हम कर रहे हैं मैनुअली। फिर यहाँ पे हमें इंपोर्ट में टोटल कितना है, कितना हुआ इंपोर्ट हमारा पूरे महीने में, तो फिर यहाँ पे आपको सबका फार्मूला भी लगाना पड़ेगा इक्वल टू सम, फिर यहाँ पे सबको जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और हमें पूरे साल का या फिर पूरे महीने का रिकॉर्ड निकालना हो, तो फिर हमें एक एक को करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और हर जगह पर मुझे यहाँ पर रोल आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अंडू कर दिया है। तो एक साथ जितने भी प्रोडक्ट है सभी को टोटल करने के लिए हम यहाँ पर डाटा टाइप में क्या यूज करते हैं, सब टोटल, इसका नाम ही यही है। तो कैसे करते हैं,
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सब टोटल यूज करने से पहले ना, पहले आपको जो आपका प्रोडक्ट का कॉलम है, ठीक है, जिसे हमें टोटल करना है, उसे हमें करना पड़ेगा असेंडिंग, ताकि हमारा एक कैटेगरी में आ जाए, माउस अलग, कीबोर्ड अलग, CPU अलग, ठीक है। असेंडिंग तो इसमें भी करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे असेंडिंग कर दिया। बस इतना करने के बाद और कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्लिक करना है सब टोटल पे। और देखिए, अगर आपको ना डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक करना होता है, ऐसा मत करना कि कहीं बाहर क्लिक कर दो और यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक करो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा, ठीक है। तो डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है सब टोटल पे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये सभी डाटा को एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एट इज चेंज इन, मतलब किसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंजिंग करना है, मतलब वर्क किसके अकॉर्डिंग करना है। तो हमें तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है सभी को टोटल करना है, तो आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एट इज चेंज इन, मतलब जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेंजिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोडक्ट। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है यूज फंक्शंस, आपको करना क्या है, आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, सम का, काउंट का, क्या करना है। यहाँ पे सारे फार्मूले दिए हुए हैं, तो मुझे करना है यहाँ पे सम, सभी को टोटल करना है। तो सम ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है, क्योंकि ज़्यादातर यूज हम सम करने के लिए ही करते हैं। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है एड सब टोटल टू, मतलब किसको सब टोटल करना है आपको। तो कौन सा कॉलम है हमारा, यहाँ पे 3 कॉलम है, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का और क्लोजिंग स्टॉक का। मुझे यहाँ पे तीनों का टोटल करके दिखाना है नीचे। तो यहाँ पे तीनों कॉलम पे क्लिक कर देंगे, चेक लगा देंगे, ठीक है। ऐसा मत करना कहीं प्रोडक्ट पे भी लगा दो, डेट पे भी लगा दो, जिसे हमें टोटल करना है सिर्फ उसी पे ही हमें चेक करना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। बस जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये हमारा सारा एक बार में टोटल हो जाएगा। तो ये और दिखा देता हूँ, मैंने ओके पे क्लिक किया और ये देखिए ये आ गया हमारा यहाँ पर CPU टोटल, ठीक है। और मैंने सभी को बोल्ड किया हुआ है ना, इसलिए सारा ये बोल्ड दिखा दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा CPU टोटल है ये ऑटोमेटिक बोल्ड भी हो जाता है। तो मैंने सभी को बोल्ड पहले से किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको ये अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये हमारा CPU टोटल है। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे कीबोर्ड टोटल, ये ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा माउस टोटल है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया है, ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो गया सब टोटल जो हमने यहाँ पे यूज किया है। और नीचे यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी हो चुका है, ठीक है। ये हमारा UPS टोटल है। और ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ग्रुप और अनग्रुप है, जब हम सब टोटल यूज करते हैं ना, ग्रुप अनग्रुप यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ग्रुप अनग्रुप क्या होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कौन से डेट में कितना हमारा CPU इंपोर्ट हुआ था, कितना एक्सपोर्ट हुआ था, यहाँ पे सभी डेट दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है कि सिर्फ टोटल दिखाना है, कौन से डेट में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, वो हमें नहीं दिखाना है। हमें क्या दिखाना है, ओनली टोटल। तो ये जो ग्रुप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ये माइनस का साइन है ना, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे CPU टोटल। वैसे मैंने कीबोर्ड वाले का भी क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड यहाँ पे दिया है, ये रहा कीबोर्ड का, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये ग्रुप हो रहा है हमारा। ये मैं कर दिया माउस पे और ये कर दिया UPS पे। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओनली टोटल दिखा रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप पहले से लगा हुआ है। अनग्रुप करना हो तो ये अनग्रुप है हमारा, या तो आप यहाँ से ग्रुप अनग्रुप करिए या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, आपको ग्रुप अनग्रुप अलग से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। तो मैंने सभी को सेट कर लिया और यहाँ पे अनग्रुप में जा करके और यहाँ कर दिया मैंने अनग्रुप और ओके कर दिया। और फिर इसी में जा कर दिया यहाँ पे क्लियर, ठीक है, क्लियर आउटलाइन। तो देखिए यहाँ पे हमारा अनग्रुप हट चुका है, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओनली टोटल। जो हमारा ग्रुप का साइन आ रहा था यहाँ पर वो हट चुका है। तो ग्रुप करने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, ग्रुप करने का मतलब हो गया कि जिसे हमें नहीं दिखाना उसे ग्रुप कर दो आप। मुझे यहाँ पे नीचे दिखाना है क्या, CPU टोटल तो ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे जितने भी किस डेट में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ ये मुझे नहीं दिखाना है, सिर्फ क्या दिखाना है, CPU टोटल। तो ग्रुप करने के लिए जितने को ग्रुप करना है उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ग्रुप में जा कर के और यहाँ पे कर दिया मैंने ग्रुप पे क्लिक, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसमें 2 ऑप्शन आएगा आपका, एक रो और एक कॉलम। देखो रो क्या होता है, जो हमारा ये हाइड होगा क्या होगा, ये हमारा रो होता है, रो, और ये हमारा कॉलम होता है, ठीक है, खड़े में। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम करता हूँ तो ये सारे कॉलम यहाँ पे हाइड हो जाएंगे, ए से लेकर के ई तक। तो यहाँ पे हमारा डाटा बचेगा ही नहीं। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा रो होता है, ये रो है हमें, ठीक है, रो में डाटा है। तो हमें हाइड क्या करना है, इस सभी को हाइड करना है, ठीक है। ग्रुप मतलब हाइड करना, जो हमें नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रो पे और कर देंगे यहाँ पे ओके।
तो दोबारा से हमारा ग्रुप का बटन यहाँ पे आ चुका है और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा ग्रुप हो गया। वैसे ही इसे सेट करके कीबोर्ड वाले को, और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक किया और यहाँ भी कर दिया मैंने रो और ओके कर दिया, तो इस बार हमारा कीबोर्ड ग्रुप हो गया। ये देखिए ग्रुप का बटन यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। वैसे यहाँ पे माउस को करना है सेट करो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ माउस को ग्रुप, ये रहा रो, ओके कर दिया, तो ये भी हमारा ग्रुप हो गया। और इसे सेलेक्ट करके इसे भी कर देता हूँ मैं ग्रुप, एक ही बचा हुआ है, यहाँ पे रो और यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा ग्रुप हो गया। मान लीजिए यहाँ पे अगर कॉलम में ग्रुप करना होगा ना, मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये नहीं दिखाना, जिसे नहीं दिखाना उसे ग्रुप कर दो। मैंने इसे सेट किया और यहाँ से कर दिया ग्रुप और इस पर कर दिया मैंने कॉलम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रुप का बटन आ चुका है, मुझे ये नहीं दिखाना है, यहाँ से ग्रुप कर दो, तो ये हट गया हमारा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा शो हो जाएगा। तो ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा रो होता है। तो मैं कॉलम वाले को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अंडू करके, ठीक है, अंडू कर दिया। तो यहाँ पे रो में हमारा यहाँ पे ग्रुप हो चुका है। तो ग्रुप अनग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए ग्रुप अनग्रुप तो ये हमारा ग्रुप करने के लिए हो गया, ठीक है, ग्रुप करने के लिए और ये अनग्रुप करने के लिए। जब भी हम सब टोटल यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे लास्ट में 2 बटन दिए हुए हैं। एक है शो डिटेल्स, देखो मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो इसका नाम आ रहा है शो डिटेल्स, और नीचे यहाँ पे इसके आ रहा है हाई डिटेल। तो जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि कौन से डेट में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, तो सिंपल से आप इस पर क्लिक करें। जैसे मान लीजिए मुझे देखना है माउस का डिटेल देखना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ ना क्लिक करके आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, शो डिटेल्स, और ये हो गया हमारा हाई डिटेल, ठीक है, शो डिटेल्स और ये हाई डिटेल। तो ये हमारा हो गया आउटलाइन ग्रुप, जिसमें मैंने आपको बता दिया सब टोटल, ग्रुप, अनग्रुप, शो डिटेल और हाई डिटेल। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, 5 ऑप्शन। तो इन सब का ये हमारा काम होता है, ठीक है। और सब टोटल आपको समझ में आ ही गया। तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस, जिसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये आउटलाइन ग्रुप है, और ये फोरकास्ट जो यहाँ पे दिया है डाटा ये मैनेज डाटा मॉडल। तो इसका यूज करते हैं इन सभी के साथ, रिलेशनशिप के साथ करते हैं। और इसके लिए तो अलग से मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, डाटा बनाना पड़ेगा, तो वो मैं अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को ना अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से करता हूँ मैं अनग्रुप, अनम्यूट है। हाँ जी, आप लोग समझ आए इसके बारे में, ये 3 ऑप्शन? यस सर। स्कैन दियो, गोल से डाटा टेबल, यस सर। हाँ, और ग्रुप, अनग्रुप Yes, और sir, आ गया। सब टोटल, हाँ ठीक है। तो ये ना सर जो आपने सबसे हाँ बोलिए। सर जो सबसे फर्स्ट में बताया था उसे दोबारा रिपीट कर देना। कौन सा? जो सबसे फर्स्ट में जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब बताया था। व्हाट इफ एनालिसिस, की साइड हो। तो रिपीट कर देता हूँ, देख लो एक बार। यस। देखो जैसे यहाँ पे ना मैं एक दूसरा डाटा ओपन कर लेता हूँ, सैलरी स्लिप का मैंने बना रखा है यहाँ पर, सैलरी स्लिप ये रहा। देखिए जैसे ये सैलरी स्लिप है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू टाइप किया हुआ है। ये सारे इतने सारे एम्प्लॉय हैं, और मैं आप लोगों को ना पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर है। यहाँ पे ये बेसिक सैलरी है इन सभी एम्प्लॉय की, और ये HRA है, DA है, LTA है। तो हमें यहाँ पे ना इनकी सैलरी चेंज करनी है, सैलरी चेंज करना है, या फिर मुझे दिखाना है इसमें ज़्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसकी 50,000 है राकेश का, मुझे दिखाना है यहाँ पे 55,000 है। तो कोई भी वैल्यू चेंज करने के बाद ना फिर हमें देखना भी है कि हमने कब चेंज किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डाटा टाइप के अंदर यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इफ एनालिसिस में स्केड्यूल मैनेजर। इसका काम क्या होता है, एक सिंगल सेल में वैल्यू चेंज करना, या फिर मल्टीपल सेल में एक साथ वैल्यू चेंज करना हो तो क्या यूज करते हैं, स्केड्यूल मैनेजर। और इसका यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे फार्मूला नहीं लगा होता। और गोलसिक जो होता है हमारा, ये एक सिंगल सेल के लिए होता है, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे फार्मूला लगा होता है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ स्केड्यूल मैनेजर। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया मैंने ऐड पर, ठीक है। क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे नाम दे दो, मुझे चेंज करना है बेसिक सैलरी का वैल्यू, तो नाम दे दिया चेंजिंग सेल। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एक सेल सिलेक्टेड है D7, जिस पे हमने क्लिक किया हुआ था। मुझे सभी में चेंज करना है एक साथ, तो इसे हटा करके और सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ पे हम कमेंट भी कर सकते हैं, कोई कमेंट करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया,
तो यहाँ पे सभी की सैलरी आ चुकी है। आप जिसकी भी सैलरी जितना भी दिखाना है अपना दिखा दो। जैसे मुझे यहाँ दिखाना है 3 लोगों का चेंज करना है। मैनेजर का दिखाना 60,000, तो यहाँ कर दिया मैंने 60। फिर यहाँ पे दिखाना चेंज करा मुझे, यहाँ पे गार्ड की सैलरी है 18,000 रुपये, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है 21, तो यहाँ करता हूँ मैं 18 की जगह 21, ठीक है। और यहाँ पे है हेल्पर की 10 है, तो यहाँ कर देता हूँ मैं इसको जैसे 11, ठीक है। चेंज कर दिया, 3 लोगों का सैलरी चेंज कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, 100 पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं 100 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सैलरी चेंज हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना भी ये डाटा है हमारा सब चेंज हो गया, क्योंकि ये जो निकला हुआ है LTA, DA और ये HRA, ये निकला किस पे, बेसिक सैलरी पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है ना DA LTA, तो यहाँ पे ये 5,000, ये गलत है, ये 10 में भी 3 है, 3 ये फार्मूला गलत लगाया क्या, चलो वो ये तो अलग चीज़ है। हमारा इंट है, इंट 5,000, इसका मल्टीप्लाई 5% कितना होगा 3, ये गलत है। फिर 10,000 तो 6 होगा ना, गलत है, उसको सही कर दे रहा हूँ, ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वो फार्मूला इसमें गलत था। तो ये हमारा हो गया स्केलिंग मैनेजर। और गोल सी का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे फार्मूला लगा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे LTA 6% है 11,000 का 660, एक बार मैं निकाल लेता हूँ, ये 11,000 मल्टीप्लाई 6% कितना 660 रुपये है। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है 800 रुपये LTA में, कि अगर 6 यहाँ पे LTA अगर 8% हो, 6% मतलब जो भी यहाँ पे सैलरी आएगी ना अपडेट होकर के, तो यहाँ मुझे क्या दिखाना 8%, तो उसका बेसिक सैलरी कितना होगा। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये निकला किस पे है, बेसिक सैलरी पे। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे 800 रुपये तो हमारा ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बेसिक सैलरी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे फार्मूला लगाओ, देखो यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस पर निकला हुआ है, तो जहाँ पे फार्मूला लगा है और उसमें कुछ चेंज करना हो तो क्या यूज करेंगे, गोल सीक। तो मैं यहाँ गोल सीक पे क्लिक कर देता हूँ और ये दिया सेट सेल, तो सेट सेल में क्या करेंगे, जिसमें आप चेंज करना हो उस पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही सेल ले सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। टू वैल्यू कितना दिखाना है, मुझे यहाँ पे इसका दिखाना है 800, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल क्या चेंज करना चाहते हैं, तो ये किस पे निकला, बेसिक सैलरी पे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे बेसिक सैलरी यहाँ पे अपडेट करके दिखाना है कि अगर यहाँ पे 800 इसका LTA होगा तो बेसिक सैलरी कितना होगा। तो ये हो गया और यहाँ कर देंगे ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 800 अगर LTA होता है तो इसके हिसाब से सैलरी हमारा इतना होगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आना था यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं जब कहाँ जहाँ भी फार्मूला लगा होता है। तो ये था, मैं इसको मैं अंडू कर दिया दोबारा से, है ना। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम स्केलिंग मैनेजर और गोल सीक। और सिंपल सा याद रखना, स्केलिंग मैनेजर का यूज कहाँ करते हैं, मल्टीपल सेल्स पे और जहाँ पे फार्मूला नहीं लगा होता है। और गोल सीक का यूज कहाँ करते हैं, सिंगल सेल पे और जहाँ पे फार्मूला लगा होता है, ठीक है। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ और पूछ लेता हूँ आप लोगों से, और मैं आ जाता हूँ पहले वाले डाटा पर। मैं आ गया पहले वाले डाटा पे ही, जहाँ पे मैं पहले था सब टोटल पर, ठीक है। तो मैंने अनम्यूट कर दिया है। अच्छा, आप लोगों को क्लियर हुआ है यहाँ पर इसके बारे में? यस सर। हाँ, स्केलिंग मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। और अरे कितना शोर कर रहे हो। और यहाँ पे ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल, शो डिटेल्स, हाई डिटेल्स, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, और ये जो दिया हुआ इसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, डाटा मैंने डाटा मॉडल और ये फोरकास्ट सीट का, ठीक है। अच्छा, आज आप ऐसा करो ना, कोई डाउट वगैरह है पीछे से कुछ पूछो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिव्यू बचा है ना, इसको मैं एक क्लास में करा दूँ आप लोगों को, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर आपको पता ही है, वर्ड वाला ये सेम बिल्कुल पता है ना यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर क्या होता है। हाँ, MS वर्ड में बताया था, तेजस्वी बताया था, ठीक है। क्या हुआ, सर्दी की सर? हाँ जी सर जी, हाँ जी बोलिए। हमको डाटा टाइम ये बनाना है, रिवोव कथी लिखा है, डुप्लीकेट रिवोव सर, कहाँ लिखा है? रिवोव है ना इधर, ये रिवोव डुप्लीकेट, रिवोव सर। ये इतना रुक क्यों बोल रहे हो, एक बार में बोलो ना पूरी लाइन है, आधा वर्ड आधा कहीं और दे दिया, आधा कहीं और, पूरा एक लाइन बोलो एक बार में।
रिमूव सर, रिमूव Remove। कहाँ पे दिया हुआ है? इधर है, डाटा के सामने में, डाटा टैब के साइड में, अंदर, साइड में। डाटा टैब के अंदर। जी 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 जी, फ्लैश फिल के बीच में है, फ्लैश फिल Flash fill के बीच के में। राइट साइड। ये जी, रिमूव जी। डुप्लीकेटेड है, जी जी रिमूव डुप्लीकेट से। अच्छा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये इसमें है और क्या? मूव कल का वीडियो नहीं देखा था क्या आपने? आज मैं डाल दिया था यूट्यूब पर। नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो एक्सेल में जब हम कोई काम करते हैं ना, तो डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ नेम पर्सन के नाम लिखने हैं, 10 लोग हैं और सभी का नाम अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो और सबका नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं डाटा एंट्री कर रहा हूँ, जैसे यहाँ दे दिया सुरेश, यहाँ पे इसका नंबर डाल दिया, कोई भी 10 अंक का नंबर। यहाँ दे दिया मनीष, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए गलती से हमने कोई नाम डबल एंट्री कर दिया, ठीक है, डबल एंट्री कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पर दे दिया मनीष, सूरज, प्रकाश, दीपक, अरविंद, और यहाँ पे इसका इसी को रिपीट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल डी मार देता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कभी भी एक्सेल में कोई काम करते हैं ना, और किसी कॉलम में हमें डुप्लीकेट एंट्री चेक करना हो, चाहे नेम में या फिर कॉन्टैक्ट नंबर में, तो डाटा टाइप करने के बाद फिर हम क्लिक करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे, ठीक है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सभी डाटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ करेंगे अनसेलेक्ट ऑल। और जिसे हमें चेक करना है, भाई हमें क्या चेक करना है, कॉन्टैक्ट नंबर चेक करना है डुप्लीकेट, या फिर नेम चेक करना है। तो मुझे यहाँ पे करना है नेम। तो देखो यहाँ पे अब आ रहा होगा स्क्रीन से, स्क्रीन आ रहा होगा आपके पास, हाँ। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सा डाटा टाइप कर दिया है, नेम और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। मुझे यहाँ पे चेक करना है कि किस में डुप्लीकेट एंट्री चेक करना है, जैसे नेम वाले कॉलम में या फिर कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो डुप्लीकेट एंट्री चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स पे। तो ये सभी डाटा को एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अनसेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ लिखा अनसेलेक्ट ऑल, और जिस कॉलम को चेक करना है ना, जैसे मुझे क्या चेक करना है कि नेम में डुप्लीकेट है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर डुप्लीकेट चेक करना है, कौन सा। तो जिस कॉलम को चेक करना होगा उस कॉलम को यहाँ पे चेक कर देंगे। मुझे यहाँ चेक करना है नेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इसके बीच में अगर कोई भी नाम अगर डुप्लीकेट होगा तो ऑटोमेटिक ये हटा देगा हमारा। तो ओके पे क्लिक करते हैं ना, तो ये दे रहा है यहाँ पे कि 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 6 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो यहाँ पे एक वैल्यू हटा दिया है और 6 यहाँ पे टोटल यहाँ पे बचा हुआ है आपका, यूनिक है वो भी, ठीक है। तो डुप्लीकेट एंट्री को सिर्फ रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं रिमूव डुप्लीकेट से। कोई छोटा सा, ये कितना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। महेश भाई समझ में आया आपको? डुप्लीकेट एंट्री को हटाने के लिए होता है। ठीक है सर, मैं समझ गया सर। हाँ, और बाकी वीडियो देख लेना, और भी एडवांस लेवल पे सीखने के लिए वीडियो में डाल दिया कल का। ओके ठीक है सर, मैं देख लिया। हाँ, तो एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, एक बार स्पेलिंग ग्रामर क्लियर है ना ये सब यहाँ पे थेजर से? ये Yes, sir. हाँ, एक नया दिया हुआ है, स्मार्ट लुक दिया हुआ है। मैं बता देता हूँ आपको स्मार्ट लुक क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है स्मार्ट लुक, बाकी आगे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, है ना। आज मैं आप लोगों को कम ही पढ़ाऊँगा आज, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा एक्सेल के अंदर। रिव्यू टैब हमारा कल मैं आपको पूरा बता दूँगा इसके बारे में, रिव्यू टैब और व्यू टैब, ठीक है। कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है। तो यहाँ पर कल की क्लास में दोनों हमारा हो जाएगा, ठीक है। कल हमारा एक्सेल पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों से टेस्ट भी लूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने कितना सीखा है, और मैं आप काम भी दूंगा आप लोगों को। तो अभी फ़िलहाल बताता हूँ आपको यहाँ पर स्मार्ट लुक के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें रिव्यू टैग का स्मार्ट लुक पता है क्या होता है? जैसे यहाँ पर ही क्या है, कीबोर्ड माउस है, यहाँ यह दिया हुआ है। मेरे कंप्यूटर में नेट चल रहा है, ये हमारा यूज करते हैं। यहाँ पे जो दिया है ना स्मार्ट लुक, लुकअप है, स्मार्ट लुकअप का यूज करते हैं इंटरनेट के थ्रू। जैसे ये कीबोर्ड क्या होता है, किसी कोई ऐसा वर्ड हो जिसके बारे में आपको जानना है इंटरनेट से, ठीक है। आप जब इंटरनेट पे गूगल ओपन करोगे और किसी भी वर्ड के बारे में जानना हो तो क्या करोगे, वहाँ पे टाइप करोगे कि ये होता क्या है। तो कुछ नहीं करना है, आप एक्सेल के अंदर ही सिर्फ वर्ड पे क्लिक कर दो और यहाँ पे क्लिक कर दो स्मार्ट लुकअप पे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे एक पेज खुलेगा इनसाइट्स का, और यहाँ पे इसके बारे में दे रहा है कीबोर्ड पार्ट ऑफ द टाइप राइटर कंप्यूटर कीबोर्ड है, सेट ऑफ द कीज यूज टू इनपुट टैक्स कीबोर्ड लेआउट है। तो इसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है आपका। तो कोई भी ऐसा वर्ड होता है जिसके बारे में आपको इंटरनेट से जानना है,
तो कुछ नहीं करना है। अब कैबिनेट क्या होता है, आपने पहली बार सुना है कि कैबिनेट क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कैबिनेट जो होता है हमारा, जिसे हम CPU बोलते हैं ना, तो जो एक डब्बा होता है बॉक्स से, उसी को हम बोलते हैं कैबिनेट है। तो कैसा होता है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, लुकअप, स्मार्ट लुकअप पे, ठीक है। तो कैबिनेट आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। कैबिनेट में यहाँ पे आ रहा है, एक कैबिनेट इज द बॉडी ऑफ द हाई रैंकिंग स्टेट ऑफिशियल। ये आपका कंप्यूटर का नहीं आ रहा है, किसी और पार्ट का आ रहा है। तो अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हम माने तो जो हमारा CPU का बॉक्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट। तो ये हमारा अलग से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट और भी कई चीज़ों को बोलते होंगे, लेकिन माउस तो एक ही चीज़ को बोलते हैं। तो मैं माउस पे क्लिक करके और यहाँ पे स्मार्ट लुकअप पे क्लिक कर देता हूँ, तो माउस के बारे में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो माउस इस पर और ये ना माउस, और ये भी एक इसका काम पता है एक और होता है कि ये माउस जैसे ये नाउन है, प्रोनाउन है, वो भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बारे में तो आता ही है। यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिफाइन है, ये एक्सप्लोर है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे ना डिफाइन पे, तो यहाँ पे इसके बारे में दिखाएगा क्या क्या होता है ये। और ये इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, माउस क्या है। और भी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना ड्रैग का ऑप्शन भी आ रहा है। देखो यहाँ पे इसके बारे में पूरा दिया है कंप्लीट। तो इसमें माउस में आ रहा है चूहा, और यहाँ पे इसका माउस कंप्यूटर का भी आ रहा है। देखो यहाँ पे दिया है सी और इमेज में, ऐसा दोनों आ रहा है चूहा भी आ रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर का माउस भी आ रहा है, ठीक है, दोनों ही आ रहा है। तो जिसके बारे में देखना है उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे उसके बारे में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो यूज करते हैं कंप्यूटर, तो इसी पे क्लिक करेंगे। तो ये अभी यहाँ पे प्रोसेस लेगा अभी क्लिक करने के बाद। तो जिसके बारे में देखना है सिर्फ इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो स्मार्ट लुकअप का जो काम होता है, किसी भी, देखो यहाँ पे पेज ओपन हो गया, मैंने डबल क्लिक कर दिया था, सीधा डायरेक्ट इंटरनेट पे आ गया। देखो यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है माउस के बारे में। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो स्मार्ट लुकअप का समझ में आ गया होगा आपको। किसी भी वर्ड पे क्लिक कर दो और उसके बारे में जानना हो तो सिर्फ क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। ट्रांसलेट पता ही है आपको, किसी वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए। कमेंट पता ही है। और यहाँ पे ये तो पोर्ट्रेट वगैरह करने के लिए होता है। तो कल मैं एक बार फिर से ये बता दूंगा एक बार, ठीक है। तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और व्यू टैब भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कल मैं दोनों बता दूंगा, रिव्यू और व्यू दोनों, जो भी इसमें बचा हुआ है, छोटा सा ही पार्ट है हमारा। और यहाँ पे देखिए व्यू टैब के अंदर ना ये फ्रिज दिया हुआ है। फ्रिज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो कल की क्लास में तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसका एक वीडियो मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इन सभी में डाटा बना करके आपको बताने के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक है ये वाला, और एक ये दिया हुआ लुक, ये मैक्रो। तो कल मैं पूछूंगा आप लोगों से ना, तो आप लोगों को बताना है कि हाँ हमने सीखा है, क्या सीखा है। व्यू टैब के अंदर फ्रिज, ठीक है, फ्रिज पैनल और मैक्रोज है। इसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है एडवांस लेवल पर, और ज़्यादा नहीं है, 5-5 मिनट का वीडियो है सिर्फ, 10 मिनट में दोनों सीख लोगे, ठीक है, मैक्रो भी और फ्रिज भी। तो दोनों का वीडियो मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा, और सीख लेना। और कल तो मैं दोबारा से बताऊंगा ही फिर, ठीक है। और बाकी और मेरे से आप पीछे से पूछो, जो लोग अभी सीख रहे हैं एक्सेल, ठीक है। अच्छा आप लोगों को क्लियर है पीछे से जो मैंने बता रखा अब तक, फार्मूला वगैरह, पेज लेआउट, इंसर्ट टैब, सब पता है? कोई क्वेश्चन पीछे से पूछते ही नहीं है। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा। चलो कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पर लास्ट है सब तक? यस सर। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसके आगे के बारे में, ठीक है। यहाँ पर और जो मैंने आपको बताया ना अभी यहाँ पर व्यू टैब में, इसको जरूर देख के आना। फ्रिज पैनल और मैक्रोज का पूरा एडवांस लेवल तक मैंने बता रखा है, तो मैं इसका वीडियो दे दूंगा अभी कंप्यूटर ग्रुप में, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, और बाकी सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। यस सर। चलिए गुड नाइट, बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट।